सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कर भाइयों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी यह 3 छठी कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से ही धर्म का प्रचार होगा। कथा पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत सुनिएगा। पूरा कथा सुनने से ज्ञान होता है। गुरु भाई बहिना, एक बहन भाई थे। परिवार में और कोई नहीं था। उनके माँ बाप बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। भाई मजदूरी करता था और बहन घर का काम करती थी। घर के काम के साथ साथ वह मंदिर भी जाया करती थी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की भक्त थी। सवेरे उठती, मंदिर की साफ सफाई भी करती, पूजा पाठ भी करती, भजन कीर्तन भी करती। सारे गुण उसमें थे। भाई बड़ा था, दोनों में अपार प्रेम था। हंसी खुशी दोनों रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। तो शादी के लिए भाई के बरदेखुआ आने लगे। शादी खूब धूमधाम से हुआ। उसकी भाभी भी आ गई। दोनों ननद भाभी एक साथ रहने लगी। कुछ दिन बीता तो उसकी भाभी कहने लगी अपने ननद से कि खाली पूजा पाठ करोगी, भजन कीर्तन करोगी तो तुम्हारी शादी होगी तो क्या लेकर जाओगी। मैं तो कहती हूँ कि हम दोनों मिलकर क्यों न चरखा चलाएं। चरखा चलाएंगे तो जो पैसा मिलेगा उसी का हम कपड़ा खरीदेंगे और तुम्हारी विदाई में काम आएगा। गुरु भाई बहिना, तब ननद कहती है कि ठीक है भाभी, हम दोनों मेहनत करेंगे, चरखा काट कर कपड़ा छुड़ाएंगे। तब ननद भाभी दोनों चरखा काटने लगती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। गुरु भाई बहिना, एक दिन की बात है कि 3 छठी की पूजा सारी गांव की औरत कर रही थी। एक मंदिर में, वह मंदिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का था। वहीं कुआं था, तो उसी कुआं पर उसकी ननद पानी भरने आई थी। तो देखी कि भजन कीर्तन किस्सा कथा हो रहा है, तो बेचारी वहीं बैठकर किस्सा सुनने लगी। गुरु भाई बहिना, उधर उसकी भाभी जब वह पानी लेकर नहीं गई तो बड़ी गुस्सा करने लगी कि देखो ना, कितना देर हो गया, महारानी अभी पानी लेकर नहीं आई। तब जब किस्सा ख़त्म हो गया तो ननद पानी लेकर घर जाती है तो भाभी की आंख लाल करके डांटने लगती है और कहती है कि जा, जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम ससुराल जाओगी, तब मैं यही रुई साट कर विदा करूँगी। जब इस तरह घूमोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगी। गुरु भाई बहिना, ननद की शादी होती है और उसकी विदाई का समय होता है तो उसकी भाभी उसे कपड़ा लत्ता कुछ नहीं देती और गुड़ रुई एक ही में मिलाकर उसके सारे शरीर पर चिपका देती है और डोली में बैठाकर विदा कर देती है। गुरु भाई बहिना, उसकी ननद फूट फूट कर रोती है और कहती है कि अगर मेरी माँ बाप जिंदा होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। सोच सोच कर रो रही है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से प्रार्थना कर रही है कि हे पिताजी, हे माताजी, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मेरी इज्जत बचाइए। मन में सोचती जा रही है कि मेरे ससुराल के लोग क्या कहेंगे,
सोच सोच कर दिल फटा जा रहा है। चलते चलते एक जंगल पड़ता है और वहीं एक नदी दिखती है, तो उनके मन में विचार आता है कि क्यों न हम इसी में डूब कर मर जाऊं। तो वह कहार से कहती है कि आप लोग डोली यहीं उतार दीजिए और हट जाइए, मुझे प्यास लगी है, मैं नदी में पानी पीना चाहती हूँ। कहार वहाँ से बागीचे में आराम करने लगते हैं, तो डोली से निकलती है और नदी में कूद जाती है। जब नदी में जाती है तो देखती है कि माता पार्वती जी एक बुढ़िया के भेष में खड़ी हैं और कहती हैं कि बेटी रुको, मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, ऐसी गलती मत करो बेटी। तो वह रोने लगती है और अपनी सारी परेशानी बताती है कि मैं रोज़ चरखा काटती थी, लेकिन एक दिन मैं कथा सुनने लगी तो मेरी भाभी नाराज़ हो गई और मुझे बिना वस्त्र के रुई शरीर पर लगाकर विदा कर दी। माँ, मैं कैसे अपने ससुराल जाऊंगी, क्या लोग कहेंगे। तो माँ कहती हैं कि बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तो मेरी सच्ची भक्त हो और भक्तों की रक्षा तो भगवान ही करते हैं। तो गुरु भाई बहिना माता पार्वती जी के दया से उनके पास साड़ी गहना सब हो जाता है और वह नदी में नहाती हैं और सब कुछ पहन लेती हैं। तो माँ कहती हैं बेटी जाओ डोली में बैठ जाओ, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर कहार आता है और डोली उठाता है, लेकिन चलने लगता है। जब वह अपने ससुराल पहुँच जाती है, सारे रस्म रिवाज होते हैं। जब वहाँ की सारी औरतें देखती हैं तो कहती हैं कि कितनी सुंदर बहू है, सभी तारीफ करते हैं। वह अपने घर हंसी खुशी रहने लगती है। जब कुछ दिन बीतता है तो उसकी भाभी सोचती है कि इतना दिन हो गया, लेकिन ननद के वहाँ से कोई समाचार नहीं मिला कि वह कैसी हैं। उनके घर वालों में तो उन्हें निकाल ही दिए होंगे, यही मन में सोचती हैं। गुरु भाई बहिना ननद भाभी का झगड़ा तो सालों से ही चला आ रहा है। तो उसकी भाभी अपने पति से कहती है, जी सुनिए, ननद रानी को गए 1 महीना हो गया, कुछ हाल चाल नहीं मिला, आज आप उनके घर चले जाइए, देख आइए कि वह कैसी हैं। तो पत्नी के कहने पर भाई बहन के घर जाता है तो देखता है कि मेरी बहन बहुत खुश है और भाई को देखकर बहुत खुश होती है, भाई का आदर सम्मान करती है और अपने भाभी का हाल चाल पूछती है। तो भाई कहता है कि तुम्हारी भाभी ही तो मुझे यहाँ भेजी हैं कि 1 महीना हो गया, तुम्हारा हाल चाल नहीं मिला, घबरा रही थी, लेकिन बहन भाई से कुछ नहीं बताई कि उसकी भाभी बिना कपड़े के विदा कर दी थी कि मेरे भाई को कष्ट होगा। तो अपने भाई से कहने लगी कि भैया मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप चिंता मत करना, अपना ध्यान देना। फिर भाई घर चला जाता है। तो जो उनकी भाभी थी उन्हें चैन नहीं था। जो उनके पति आते हैं तो पूछती हैं कि ननद रानी कैसी हैं। तो उसके पति कहते हैं कि मेरी बहन तो बहुत खुश है,
बहुत सारा गहना घर वाले दिए हैं, बहुत खुश हैं। तो मन ही मन भाभी सोचती है कि मैं तो उन्हें कुछ नहीं दी थी, तो इतना गहना उनके पास आया कहाँ से। अब वह रात भर सोचने लगी, सोच रही है कि कैसे पता लगाऊं कि गहना कौन उन्हें दिया है, कहाँ से पाई हैं। अब वह रात दिन यही सोचती हैं। गुरु भाई बहना उनके अंदर इतना गलत व्यवहार था। फिर सोचते कह रही हैं अपने पति से कि जाइए ना ननद रानी को, गए 2 महीना हो गए, मैं अकेली हूँ घर पर, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो भी आएंगे तो हम दोनों एक साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा, जाइए ना। पत्नी के कहने पर भाई बहन को बुलाने जाता है और मायके ले आता है। उसकी ननद खूब सज धज के आती है। जब उसकी भाभी देखती है तो हक्का बक्का हो जाती है। अरे ननद रानी, इतना जेवर कौन दिया है, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। तब ननद ने भाभी से अपनी सारी बात बताती हैं कि भाभी, आप रुई साट कर विदा की थी तो मैंने आत्महत्या करना चाही कि नदी में कूद कर जान दे दूं। जैसे नदी में कूदी तो मुझे माता पार्वती ने बचा ली और सारे गहना साड़ी देकर अंतर्ध्यान हो गई। जब इतना बात गुरु भाई बहना भाभी सुनी तो सोचने लगी कि अब 3 छठी आए और मैं भी ऐसे ही करूं कि मुझे भी गहना साड़ी मिल जाए। तो एक दिन उसकी भाभी क्या करती है कि गुड़ में रुई सान कर अपने पूरे शरीर पर लगा लेती है और उसी नदी पर जान देने के लिए जाती है। गुरु भाई बहना जैसे ही पानी में कूदती है तो डूब जाती है, कोई उन्हें बचाने नहीं आता। तो गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कोई कुछ नहीं छिपा सकता। माता पिता की नज़र हर भक्त पर रहती है और हर भक्त की रक्षा करते हैं। सत्य की विजय होती है। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगी तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव का नाम ज़रूर लिख दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।